आज हम स्क्रैच में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्विज बनाना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपनी स्क्रैच एप्लीकेशन पे गए। हमने अपना अकाउंट लॉगिन कर रखा है ICT बाय रुचि। क्रिएट पे क्लिक करा टू क्रिएट अ ब्लैंक न्यू प्रोजेक्ट। जब तक ये प्रोजेक्ट लोड हो रहा है इतने हम समझते हैं कि हमें बनाना क्या है। हमको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का एक क्विज बनाना है। हम शॉर्ट में अभी 3 ही क्विज बनाते हैं, 3 क्वेश्चंस, उनके 3 आंसर्स और उसका 3 ही स्कोर रखते हैं। तो जब हमें MCQ क्विज बनाना है तो सबसे पहले हमें उनकी एक इमेज ड्रॉ करनी पड़ेगी। दैट मीन्स हम एक बैकड्रॉप को ड्रॉ करेंगे जिसमें पहला पेज होगा हमारा MCQ क्विज का और 3 पेजेस होंगे हमारे, हर क्वेश्चन का एक पेज, दैट इज़ क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3। एंड लास्ट पेज हम जो पेंट करेंगे, जो लास्ट बैकड्रॉप हम पेंट करेंगे वो हम करेंगे फाइनल स्कोर, रिजल्ट्स का और रीस्टार्ट का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमको अपनी स्क्रीन डिसाइड करनी है। जैसा कि मैंने बताया, हम एक स्टार्टिंग, एक एंडिंग स्क्रीन और 3 क्वेश्चंस की स्क्रीन लेंगे। तो हम यहाँ पे बैकड्रॉप पे जाते हैं, यहाँ पे पेंट का साइन पे क्लिक करते हैं। अब सबसे पहले हमें यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स लेंगे। यहाँ पे मैंने MCQ quiz and then again I took this total questions, I will say 3, total marks 3। चलिए इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग सही कर देते हैं अब हम। जो ये कैट स्प्राइट है इसको हम डिलीट कर देते हैं। हमने इसको डिलीट कर दिया। सो दिस इज़ आवर फर्स्ट स्क्रीन, MCQ क्विज, टोटल क्वेश्चंस 3, टोटल मार्क्स 3। इसको हम नाम देते हैं फर्स्ट पेज। देन नेक्स्ट, इसमें हम लिखते हैं, बिल्कुल लास्ट पेज को डिज़ाइन करते हैं। हमारा लास्ट पेज क्या होगा? क्विज एंड उसको फिर से अगर क्विज करना है तो हम लिखेंगे क्लिक फ्लैग टू रीस्टार्ट। थोड़ा सा मैं जल्दी करती हूँ, इन सब के साइजेस ठीक कर देते हैं। नेक्स्ट हम फिर से अब न्यू बैकड्रॉप लेते हैं। इसमें हम क्वेश्चंस टाइप करना स्टार्ट करते हैं। टेक्स्ट बॉक्स लिया, क्वेश्चन 1, 30 प्लस 60 एंड देन इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। दूसरा टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं, इसमें हम ऑप्शंस लिखते हैं। A पार्ट 40, B पार्ट 90, C पार्ट 67, D पार्ट 45। इसकी फिर से इंडेंटेशन ठीक करते हैं हम। अब इसी को ही डुप्लीकेट करते हैं हम। इसमें हम ऑप्शन चेंज कर देते हैं। इसमें हम कर देते हैं 90,
-60, यहाँ के ऑप्शन हम डी वाले का आंसर, इसी का आंसर कर देते हैं। एंड देन अगेन डुप्लीकेट, और इसमें हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 90 × 60, और यहाँ पे हम 390, यहाँ पे हम कर देते हैं 5400। ठीक है, अब इनके नेम्स देने हैं। दिस इज़ आवर लास्ट, सो हम इसे लेंगे लास्ट पेज, दिस इज़ आवर फर्स्ट पेज, दिस इज़ आवर फर्स्ट क्वेश्चन। तो हम इस बैकड्रॉप का नाम करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, एंड इसका नाम करते हैं हम थर्ड क्वेश्चन। लास्ट पेज, फर्स्ट पेज, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, अब हमारी स्क्रीन्स बन गई है। अब हम लास्ट पेज की स्क्रीन पे जाते हैं। अब हम स्प्राइट लेते हैं, कोड पे जाते हैं। पहले हम कोई सी भी स्प्राइट ले लेते हैं। हमने एक स्प्राइट लेट्स सपोज हम इसी एबी को ही ले लेते हैं। वेट अ मिनट, इसको हम यहाँ कर देते हैं। कोड इवेंट पे स्टार्ट करते हैं। अब हम कोडिंग स्टार्ट करते हैं। अच्छा, हमें 2 स्प्राइट और चाहिए। अगर क्वेश्चन सही होगा तो राइट का साइन, क्वेश्चन गलत होगा तो रॉन्ग का साइन। तो हम यहाँ से राइट और रॉन्ग का साइन भी ले लेते हैं। दिस इज़ फॉर करेक्ट ऑप्शन एंड दिस इज़ फॉर रॉन्ग ऑप्शन। इनकी हम पोजीशन सेट कर देते हैं। चलिए, अब हम इस स्प्राइट को हम दिखाएंगे नहीं, इसमें हम सिर्फ कोड स्टार्ट कर रहे हैं। सो व्हेन फ्लैग इज क्लिक्ड, सबसे पहले हमें क्या करना है, इस स्प्राइट को हाइड करना है। तो हम इसको क्या करते हैं, हाइड करते हैं। लुक्स पे जाकर हाइड दिस स्प्राइट, एंड देन सबसे पहले हमें पहली स्क्रीन जानी है। तो हम क्या करेंगे, स्विच बैकड्रॉप टू फर्स्ट पेज। सबसे पहले हमारा फर्स्ट पेज आए। अब उसके बाद थोड़ी देर इसको हम वेट लगाते हैं। पहला आपका इंट्रोडक्शन आएगा, एमसीक्यू क्विज, टोटल क्वेश्चंस इतने, टोटल स्कोर इतना, एंड देन पहला क्वेश्चन आएगा। तो हम फिर से लुक्स पे जाते हैं, स्विच बैकड्रॉप टू फर्स्ट क्वेश्चन। पहले फर्स्ट पेज आया, फिर फर्स्ट क्वेश्चन आया। जब फर्स्ट क्वेश्चन यूज़र को दिख रहा है तो हम यूज़र से बोलेंगे ना कि प्लीज़ टेल द करेक्ट ऑप्शन, आंसर बताइए। तो यूज़र से हमें जब आंसर पूछना है तो हम क्या करेंगे, क्या करेंगे हम, प्लीज़ एंटर करेक्ट ऑप्शन एंड वेट। अब हमें इसका जो आंसर आ रहा है वो आंसर हमें किसी वेरिएबल में हमें स्टोर कराना पड़ेगा। तो हम आंसर वेरिएबल वी ऑलरेडी हैव, हमें स्कोर को किसी वेरिएबल में सेव कराना पड़ेगा। तो हम एक वेरिएबल बनाते हैं स्कोर। ओके, हमारा बन गया। तो अभी हम इसको देखते हैं, प्लीज़ एंटर करेक्ट ऑप्शन एंड वेट। जब अगर यूज़र ने जो भी ऑप्शन दिया है हमारा, हमको वो ऑप्शन चेक करने की वो सही है या गलत है। तो हम इस पे जाएंगे इफ़ लूप पर। वन मिनट, हम इफ़ एल्स का लेते हैं। इफ़ हम क्या लिखना चाहते हैं, इफ़ आंसर इज इक्वल टू, आंसर क्या होगा, हम पहले क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। क्या था हमारा फर्स्ट पेज का, फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा आंसर है बी। हम लिख लेते हैं फर्स्ट का बी, यह माइंड में याद कर लेते हैं। फर्स्ट का बी, सेकंड का डी और थर्ड का ए, बी डी ए। चलिए अपनी स्प्राइट पे चलते हैं, कोड पे जाते हैं।
अगर पहले भी उसने आंसर बी दिया है, इफ आंसर, अब हमें आंसर को इक्वल टू से हमें मैच कराना है, तो हम ऑपरेटर पे जाएंगे, इक्वल टू का साइन लेंगे, इसमें क्या आएगा हमारा आंसर, इफ आंसर इज इक्वल टू बी। अगर पहली बार उसने बी आंसर दिया है, देन हम ये वाला स्कोर वेरिएबल को चेंज करना है, 1 इंक्रीज करना है, तो हम यहाँ जाएंगे, वेरिएबल पे चेंज स्कोर बाय 1। एल्स अगर मान लीजिए उसने गलत दिया है, तो हम उसको रॉन्ग का आंसर दिखाएंगे कि आपने आंसर गलत दिया है, तो हम यहाँ पे जाते हैं, एल्स we have this हमको ये राइट और ये रॉन्ग इसको प्रिंट कराना है, तो हम पहले राइट और रिंग की कोडिंग करते हैं। व्हेन फ्लैग इज क्लिक्ड, जब भी फ्लैग क्लिक हो, हम अपने राइट वाले साइन को सेंटर में लेकर जाना चाहते हैं, तो हम इसको करते हैं, लुक्स पे जाकर गो टू x0, गो टू y0, तो हम अपने ये राइट वाले साइन को 0 0 पे, पर हम स्टार्टिंग में तो नहीं दिखाना चाहते, तो इसको हम हाइड करते हैं। अब हमको ये राइट साइन तब दिखाना है जब यूज़र का आंसर सही आए, तो इसका मतलब यूज़र के पास कोई एक मैसेज आना चाहिए। अब वो मैसेज कैसे आएगा, जब यहाँ से उस स्क्रीन पे जाएगा, जब ये स्प्राइट ब्रॉडकास्ट करेगा एक मैसेज कि योर आंसर इज शो करेक्ट साइन, तो हम यहाँ पे ब्रॉडकास्ट लगाते हैं, स्कोर 1 ब्रॉडकास्ट न्यू मैसेज करेक्ट, ओके। एल्स यहाँ पे हम वेट वाला लगाते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा, न्यू मैसेज, एक मिनट, कैंसिल, मैसेज इज करेक्ट। एल्स हम क्या मैसेज लगाएंगे, न्यू मैसेज रॉन्ग। अब जब यहाँ से मैसेज ब्रॉडकास्ट हो गया, शो करेक्ट, शो रॉन्ग, अभी करेक्ट पे हमें जाना पड़ेगा, हम यहाँ पर जाएंगे, व्हेन आई रिसीव करेक्ट, जब मुझे करेक्ट हो तभी मेरा ये साइन दिखे। स्टार्टिंग में तो हमने इसको हाइड कर दिया, तो हम इसको करते हैं शो एंड हाइड, और थोड़े से टाइम के लिए ही हम शो करेंगे और फिर इसको हम दोबारा से हाइड कर देंगे। तो लुक्स पे जाते हैं, शो, इवेंट पे जाकर कंट्रोल पे जाके वेट फॉर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड ज़्यादा हो जाएगा, हम इसको 0.08 सेकेंड रखते हैं, एंड देन उसको हम फिर से हाइड कर लेते हैं। व्हेन आई रिसीव करेक्ट, शो, वेट एंड देन हाइड, और स्टार्टिंग में हमारा 0 पोजीशन पे जाएगा। सिमिलरली हम रॉन्ग के लिए करते हैं, कंट्रोल, इवेंट, व्हेन फ्लैग इज क्लिक्ड, गो टू x0 y0, मोशन पे गो टू x0 y0, इसको हाइड करते हैं हम, क्योंकि हमें सिर्फ तभी शो करना है जब हमें ब्रॉडकास्ट मैसेज मिलेगा। क्या मैसेज मिलेगा कि रॉन्ग साइन, तो हम यहाँ पे लिखते हैं, व्हेन आई रिसीव रॉन्ग, तब हमें शो करना है शो, एंड देन थोड़ा सा वेट कराना है,
0.08 एंड देन उसको हमें हाइड कराना है। देखिए, जब कभी हमारा स्प्राइट कोई करेक्ट ऑप्शन बोलेगा, मैसेज आएगा ब्रॉडकास्ट करेक्ट, तब क्या होगा, एक करेक्ट वाला स्प्राइट पे जाकर आपको करेक्ट का साइन शो होगा, जो कि 0 और 0 पोजीशन मतलब सेंटर की स्क्रीन में शो होगा। और अगर वो रॉन्ग मैसेज भेजेगा, व्हेन आई रिसीव रॉन्ग, तो ये आपका रॉन्ग का साइन 0 पोजीशन पे 0.08 सेकेंड के लिए ब्रॉडकास्ट होगा। ठीक है, अब देखिए हमने ऐसे ही पहला क्वेश्चन कर लिया, स्विच बैकड्रॉप टू फर्स्ट क्वेश्चन, उसका हमने आंसर ले लिया, रॉन्ग होगा तो क्या होगा, फर्स्ट क्वेश्चन के बाद हमें क्या करना है, सेकंड क्वेश्चन करना है, तो हम इसी को डुप्लीकेट कर देते हैं, स्विच बैकड्रॉप टू सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या था, डी पार्ट। 1 मिनट, लेट मी चेक। सेकंड क्वेश्चन का हमारा आंसर था डी और थर्ड का है हमारा ए, बी डी ए। ओके, तो हम सेकंड पे लगा देते हैं, बी के बाद डी एंड सिमिलरली डुप्लीकेट। थर्ड क्वेश्चन पे हम लगा देते हैं ए, बी डी ए। हमने तीनों क्वेश्चंस के ले लिए कोडिंग। अब हमें क्या करना है, स्कोर हम साथ साथ बढ़ाए ही जा रहे हैं। आखिरी में हमें बिल्कुल आखिरी वाला स्क्रीन दिखानी है, एंड में स्विच बैकग्राउंड टू लास्ट पेज। तो जो हमारा लास्ट पेज था, ये रहा लास्ट पेज, हमारा वो लास्ट पेज आएगा और फिर हम क्या करेंगे, शो करेंगे। शो किसको कर रहे हैं, अपनी इस स्प्राइट को। बिल्कुल हम आखिरी वाली जो लास्ट पेज है उसमें हम शो करेंगे, बिकॉज शी विल से कि हमारा स्कोर क्या हुआ है। तो हम इसको चाहे तो शो करें, चाहे तो हम इसको ना भी शो करें। तो शी विल से योर स्कोर इज एंड द स्कोर वेरिएबल, जो भी हमारा स्कोर है। तो हमें इसमें दो स्ट्रिंग्स को ज्वाइन करना है, तो हम ऑपरेटर पे जाएंगे, ज्वाइन ऑपरेटर लेंगे, योर स्कोर इज, एंड यहाँ पे हमें अपना स्कोर वेरिएबल लेना है। सो हम वेरिएबल पे जाके स्कोर हमने ले लिया। सो योर स्कोर इज स्कोर फॉर 2 सेकेंड्स एंड देन हम सबको स्टॉप करना है, स्टॉप ऑल। ठीक है, देखिए हमने तीनों क्वेश्चंस के यहाँ पर कर लिए, हमने स्क्रीन्स बना लिया, स्प्राइट की कोडिंग कर ली, क्वेश्चंस की कोडिंग कर ली। अब हमें स्कोर की भी कोडिंग करनी पड़ेगी। स्कोर की कोडिंग हम रहने देते हैं, हम सिंपल एक साउंड लगा देते हैं, प्ले साउंड। ओह कहाँ गया, प्ले साउंड की जगह हम स्टार्ट साउंड लगाते हैं। अभी पॉप की ही छोड़ देते हैं। अब इस कोड को चला के देखते हैं। हमने फुल स्क्रीन पे करा, स्टॉप करा, इसको फ्लैग दबाया। देखिए हमारा MCQ क्विज आ गया था, पर थोड़ा जल्दी आया, तो इसको हम ठीक करते हैं। 30 + 60 ये हमसे ऑप्शन पूछ रहा है, हमने दिया बी पार्ट एंड देन एंटर। करेक्ट का साइन आया, आकर चला गया। सेकंड क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन 2 लिखना है, इसको अभी हम ठीक करते हैं, डी पार्ट एंटर। इसमें हमने ए पार्ट आंसर है, पर हम इसमें सी डालते हैं, गलत डाला है हमने, इसको डाला। सो योर स्कोर इज 2, क्लिक फ्लैग टू रीस्टार्ट, स्कोर 2 हमारा आ गया है। अब जो इसमें थोड़ी थोड़ी मिस्टेक्स रह गई हैं हम उसको ठीक कर लेते हैं। हम बैकड्रॉप पे गए, फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 1, यहाँ पे हमें क्वेश्चन 2 करना है, एंड देन यहाँ पे हमको क्वेश्चन 3 करना है। उसके बाद जब बिल्कुल लास्ट पेज पे जब हमारा ये प्रिंट हो रहा है, तो ये थोड़ा सा स्प्राइट इसके ऊपर आ रहा है, तो हम इसको थोड़ा सा साइड कर देते हैं। ठीक है, टाइमिंग्स जो हमारा था थोड़ा सा जल्दी आ गया था, तो इसको हम फर्स्ट पेज के बाद इसको थोड़ा सा और वेट करा लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आने से पहले 2 सेकेंड हम इसको वेट कराते हैं। साउंड में ऑन कर देती हूँ ताकि आपको साउंड भी दिखे।
ठीक है। एंड देन 2 सेकेंड के बाद जो हमारे राइट और रॉन्ग के आ रहे हैं साइन, इसको हम 1 सेकेंड कर देते हैं। चलिए अब फिर से स्टार्ट करते हैं। फ्लैग टू रीस्टार्ट। MCQ क्विज, टोटल क्वेश्चन 3, मार्क्स 3। क्वेश्चन 1 इसने पूछा, हमने इसका आंसर डाल दिया बी पार्ट, एंटर दबाया, इट्स लुकिंग गुड। सेकंड क्वेश्चन पूछा उसने, हमने इसका आंसर डी पार्ट, बिल्कुल सही। थर्ड क्वेश्चन में हम गलत आंसर डाल देते हैं सी पार्ट, इट विल शो क्रॉस, इसने क्रॉस शो करा, योर स्कोर इज 4। ओके, हमने स्कोर को स्टार्टिंग में हमने 0 इनिशलाइज नहीं करा, इसलिए वो इंक्रीज होता जा रहा है। हम इसको भी ठीक करते हैं। स्कोर वेरिएबल व्हेन फ्लैग इज क्लिक्ड, इवेंट, क्योंकि जब भी हमारी ये गेम स्टार्ट हो तो हम हमेशा स्टार्ट में क्या करना चाहते हैं, स्कोर को स्टार्टिंग में 0 करना चाहते हैं। तो हम इसलिए करते हैं सेट वेरिएबल, यहाँ पे लिखते हैं हम स्कोर, सेट स्कोर टू 0, और इसको हम हाइड करते हैं या शो करते हैं, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एंड देन इट्स ओवर। चलिए अब देखते हैं, अब ये 4 से नहीं 0 से स्टार्ट होना चाहिए। फ्लैग को स्टार्ट करा, देखिए 0 आ गया। अगेन इट इज आस्किंग, गलत था तो गलत दिखाया, 90 - 60 डी पार्ट सही, अगेन 90 × 60 ए पार्ट सही, ठीक है। योर स्कोर इज 2, स्कोर इज और 2 के बीच में थोड़ा स्पेस की मिस्टेक है, इसको हम यहाँ से ठीक कर देते हैं। योर स्कोर इज, इसके बाद हम थोड़ा स्पेस दे देते हैं, तो अब ये सही आएगा, ठीक है। सो हमारी कोडिंग हो गई है, हमारा प्रोग्राम बन गया है। आशा करती हूँ आपको ये समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप, ये मेरा ईमेल आईडी है ict-by-ruchi@gmail.com, इस पे आप मुझे मेल कर सकते हैं, वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, और आप व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद।